आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, करप्ट जजेज एंड करप्ट जुडिशरी। अरे जुडिशरी थोड़े ईंटा और पत्थर, वहाँ का टेबल कुर्सी थोड़े करप्ट हो जाता है, जज वे लोग होता है मेनली। तो समझिए कि कुल मिला के भ्रष्ट जजों पर ही बात है। जुडिशरी क्या है? एक व्यवस्था है। व्यवस्था कौन चलाता है? जज लोग। तो वही लोग करप्ट है। आइए, एक तो रामगढ़ का जज हैं विशाल श्रीवास्तव, श्री 108 श्री विशाल श्रीवास्तव। इनके पास मेरा केस चल रहा है, झूठा एनडीपीएस का केस। उसमें मेरा 340 सेक्शन सीआरपीसी का पड़ा हुआ है लगभग 3 वर्षों से। ठीक है, ये अभी मान लीजिए कि 3-4 महीना 6 महीना पहले आए हैं यहाँ पर कहीं से ट्रांसफ़र होकर के। तो क्या इन्होंने फाइल में नहीं देखा कि सीआरपीसी सेक्शन 340 का आवेदन पड़ा हुआ है, जिसको तुरंत खोलना है और एफआईआर की तरह ट्रीट करना है? पूर्व के जजों ने नहीं किया तो ये क्या छिल के आए थे? जजेज पढ़ के आए थे, ये क्यों नहीं खोले? क्वेश्चन। और इनके बारे में जो हम पढ़े तो ये लालू यादव जी को सजा कराने वाले जज हैं चारा घोटाले में। ए भाई, आज आप बेईमान हैं तो कल लालू जी के समय आप ईमानदार थे, इसका गारंटी कौन लेगा? आप हेर आज कर रहे हैं, कल नहीं किए होंगे, कौन लेगा? वकील लोग, बड़े बड़े वकीलों को इतना फुर्सत कहाँ है कि आपकी बारीकियों को देखे? लालू प्रसाद यादव जी अपने से इस केस का बहुत बढ़िया से अवलोकन नहीं किए। स्वयं करना पड़ेगा, मुद्दे न केस लड़ेला कि वकील लड़ेला लोग। तो अपने से नहीं किए, इसीलिए ऐसा बेईमान जज उनको भी रगड़ दिया होगा। ये संभावना मेरा अब तो 100% है। तो ऐसे जज बताइए, जब हैं झारखंड हाई कोर्ट के अधीन, सीबीआई में हैं, जो कि बहुत देश विदेश तक नाम कमा लिए, वह करप्ट जज हैं और झूठे के चला रहे रिश्वत खा करके। अब देखिए, ये पेपर है, मैं इनको बोला हुआ भी इनसे शक में आकर के मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग, अब जो बचा हुआ समय है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाए केसेस का, जो भी सुनवाई अब बचा हुआ बहस है, 2-3 दिन बहस जो बाकी है उसमें अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए, देख लीजिए। ये पेपर इनको रजिस्ट्री भेजे हैं कि भाई मेरा ये न्यायिक अधिकार है। चीफ जस्टिस को भी भेजे हैं, अब इसको इनक्लोज भी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड को भी भेजे हैं तरलोक सिंह चौहान जी को कि देखिए हजूर, ये केस में ऐसा स्थिति है, 340 सेक्शन सीआरपीसी का 3 वर्षों से नहीं खोला जा रहा। ये साफ क्लियर कहता है, इंडिकेट करता है कि जो केस का अभियुक्त है तथाकथित, मैं किसको मार दिया जाए, सजा दे दिया जाए, एकदम फाइनल है। पहले से जब कोर्ट सेक्शन 340 सीआरपीसी का आवेदन नहीं खोले तो समझिए कि वो मार देने के लिए तैयार है पूर्ण रूप में। आप कितना बड़ा वकील ले आइए। सवाल यहाँ है कि सीआरपीसी जो सेक्शंस होते हैं उसमें से इसी सेक्शन के चलते तुम हमको अरेस्ट करोगे, तुम हमको नोटिस दोगे, तुम हमको कानूनी प्रक्रिया चलाओगे, और वही सीआरपीसी में जब हम देते हैं तो तुम्हारी फटने लगती है, तुम रिश्वत खा करके एकदम जनता को मारने के लिए तैयार हो जाते हो। तो भाई बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो विशाल श्रीवास्तव नामक जज है, ये जो बेईमान है, जो सीआरपीसी सेक्शन 340 का मेरा आवेदन नहीं खोल रहा है इस केस में, तो क्या सुन रहा तब? ऐसे भी अदालत का एक नियम है, न्यायालय का, कि पक्ष या विपक्ष किसी का कोई अगर इसमें पेपर गिरता है, मैंने कोई सवाल आता है या कोई बात रखी जाती है, तो कोर्ट का काम है कि पहले उस आवेदन को निपटारा करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो ये क्या मजाक नहीं बना लिए हैं? तो लालू यादव जी के साथ मजाक नहीं किया होगा ये जज? इसका कौन गारंटी लेगा? और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर याज बेईमान हुआ है तो उस समय ईमानदार था, इसका गारंटी क्या लेगा भाई? ये तो झूठा केस चलाने वाला साबित हो चुका ऑलरेडी। चलिए देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।